नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ अभियान ने पकड़ी तेजी, जनसंपर्क अभियान व्यापक स्तर पर जारी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर संभाग सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में खेजड़ी एवं अन्य हरे वृक्षों के संरक्षण हेतु कठोर कानून की मांग को लेकर चल रहे खेजड़ी बचाओ अभियान के तहत जनसंपर्क अभियान को और तेज कर दिया गया है। मुकाम में आयोजित महापंचायत के निर्णय के अनुरूप आगामी 2 फरवरी 2026 को बीकानेर जिला मुख्यालय पर महापड़ाव एवं आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में साधु संतों के सानिध्य में जोधपुर संभाग के बाड़मेर, सांचौर, जालोर एवं जोधपुर सहित अनेक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रेमियों से संपर्क कर उन्हें इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा तथा बीकानेर पहुंचने का संकल्प दिलवाया गया। जनसंपर्क के दौरान लोगों में खेजड़ी वृक्ष एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर गहरी चिंता और जागरूकता देखने को मिली। आमजन, पर्यावरण प्रेमी एवं बिश्नोई समाज इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने उचित निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। मंगलवार को मीडिया से मुखातिब बिश्नोई समाज के साधु संतों एवं आंदोलन के संयोजक परशुराम बिश्नोई ने राजस्थान को सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकार बिश्नोई समाज की ताकत को कमजोर समझने की भूल न करे। उन्होंने कहा, जो समाज पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकता है वह अपने अस्तित्व, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यदि सरकार ने बिश्नोई समाज की भावनाओं के अनुरूप कठोर और प्रभावी कानून नहीं बनाया तो सरकार को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बिश्नोई समाज अब आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पर्यावरण प्रेमी एवं बिश्नोई समाज किसी भी कीमत पर हरे पेड़ों की कटाई नहीं होने देगा। यदि जन भावनाओं की अनदेखी की गई तो इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं स्वामी सच्चिदानंद महंत लालासर ने कहा कि इस बार साधु संत एकजुट होकर धर्म और प्रकृति की पहचान को बचाने के लिए समाज को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब तक मजबूत और प्रभावी कानून नहीं बनता तब तक साधु संत समाज को नेतृत्व करते हुए समाज के लोगों के साथ महापड़ाव पर डटे रहेंगे। इस बार या तो सरकार कानून बनाएगी या फिर बिश्नोई समाज को जेल में डालने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल पेड़ों का नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा का आंदोलन है। गौरतलब है कि खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज की अमर शहीद मां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी समाज उसी भावना के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है। इस आंदोलन के तहत बाड़मेर के धोरीमन्ना, सांचौर, भीनमाल, जोधपुर के जोलियाली, गोदावास, धवा, फीच, गुड़ा, फिटकासनी, खेजड़ली, बावरला, जाजीवाल, धोरा, भोपालगढ़, मानपुरा, फाटा, लांबा, रावर, तिलवासनी, कोसाना सहित अनेक क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अधिवक्ताओं से चर्चा कर आंदोलन को कानूनी मजबूती देने की रणनीति भी बनाई गई। इस दौरान स्वामी सच्चिदानंद, परशुराम बिश्नोई, रामनिवास बुद्धनगर, रामगोपाल मोल, सुभाष भांबू, गोपी धायल, ओम प्रकाश खिचड़, सहीराम पूनिया, एडवोकेट शारदा बिश्नोई, निर्मा बिश्नोई, भंवरी देवी आदि पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। और क्या उद्देश्य है उस आंदोलन का? आंदोलन तो पिछली 19 तारीख से शुरू हो गया है, लेकिन महापड़ाव जो बीकानेर में होने वाला है वो 2 फरवरी 2026 को संभाग मुख्यालय बीकानेर पर रखा गया है। और अब जो हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं ये आंदोलन का ही हिस्सा है और लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों का रोष देख रहे हैं, लोगों की पीड़ा देख रहे हैं। और सबका एक ही भाव है कि खेजड़ी किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे नहीं काटी जानी चाहिए और सरकार इसके ऊपर कठोर कानून बनाए, क्योंकि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और राजस्थान का राज्य वृक्ष बनाने के बाद में इसके प्रोटोकॉल के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। पिछले लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, सरकार आश्वासन दे रही थी लेकिन आश्वासन से कोई फल नहीं मिला। अब की बार संपूर्ण समाज के 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज के साथ में मिलकर के आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं कि खेजड़ियाँ बचनी चाहिए, इनको हम किसी भी सूरत में नहीं कटने देंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसको खेजड़ी को
राज्य वृक्ष बना दिया, लेकिन इसको कोई किसी प्रकार का सुरक्षा का कानून नहीं दिया गया। ये ठीक बिल्कुल वैसी बात है कि किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दे और उसको प्रोटोकॉल नहीं दे। जो मंत्री लोग बैठे हैं उनको पता है कि भाई प्रोटोकॉल न देने के बाद में उनको अंदर से कैसा महसूस होता है। वही घुटन खेजड़ी महसूस कर रही है। खेजड़ी को उसका हक दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और अब की बार ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इसको अपना हक मिल नहीं जाता। आखिर कब तक इसका फैसला होगा? किस हद तक जाएंगे आप, समाज या सर्व समाज? अभी तक तो एक बार हमारा 2 तारीख को बीकानेर में इकट्ठे होने का, महापड़ाव डालने का कार्यक्रम है, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होंगे और सबकी मशवरा होने के बाद में हम आगे का रास्ता तय। हर बार की तरह सरकार के सामने समाज झुक तो नहीं जाएगा? नहीं झुकेगा, बिल्कुल नहीं झुकेगा। अब की बार झुकने के मूड में नहीं समाज। पक्की बात है? पक्की, बिल्कुल। आप गुरुजनों का मतलब सामने बिल्कुल। अब की बार नेता लोग, समाज के नेता लोग पंचायती करके आ जाएंगे। 4 प्रकार के हट होते हैं, राज हट, बाल हट, तिरिया हट और जोग हट। अब की बार जोगियों ने, साधु संतों ने हट किया है और अब की बार पीछे नहीं हटे। पक्की बात? पक्की, बिल्कुल। चलो बढ़िया। के लिए हो रहा है और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने सर्व समाज से अपील की है कि आगामी 2 फरवरी को बीकानेर में हमारा महापड़ाव है और सर्व समाज और साधु संतों के सानिध्य में, साधु संतों की अगुवाई में हम लोग बीकानेर में महापड़ाव कर रहे हैं। इसमें सरकार जब तक हरे पेड़ पौधों को रोकने की कठोर कानून नहीं बनाएगी तब तक हमारा महापड़ाव बीकानेर में जारी रहेगा। इसमें पूरे प्रदेश से और आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग इकट्ठे होंगे और बीकानेर में हम लोग जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। देखिए, इस बार पर्यावरण प्रेमी इस बार इतने प्रताड़ित है सरकार की नीतियों से कि वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कठोर कानून और सरकार की मंशा है वो क्लियर हो कि सरकार इन पर्यावरण के मुद्दे पे, हरे वृक्षों के मुद्दे पे और खेजड़ियों के मुद्दे पे क्या चाहती है। वो इनको बचाना चाहती है या इनको काटना चाहती है, विकास के नाम पे विनाश करना चाहती है। बार बार मुख्यमंत्री जी से सरकार के अधिकारियों के लेवल पे और जो नीति बनाने वाले उनके साथ वार्ता हुई, आश्वासन मिला, लेकिन वही जाके 3 बात वाली बात आई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कानून बदलने की बात हुई, 100 रुपए से 10 गुना बढ़ाने के बाद 1000 रुपए की बात कही गई और जो सजा का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया। अब पर्यावरण प्रेमियों ने जो मुकाम में महापंचायत हुई उसमें निर्णय किया कि जो 2 फरवरी को पूरे 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों को साथ लेके और इन हरे वृक्षों का जो विनाश हो रहा है उनकी कटाई के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे, महापड़ाव करेंगे और एक कठोर कानून की मांग करेंगे। जब तक सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता कि कानून बनाएंगे तब तक वहां से पर्यावरण प्रेमी नहीं उठेंगे। सरकार अगर हल्के में ले रही है, सरकार ये सोच रही है कि ये लोग बार बार आए, इनको टरका दिया और कुछ नहीं होगा और कार्रवाई नहीं करेगी, तो इस बार पर्यावरण प्रेमी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कठोर कानून नहीं होंगे तब तक वहां से नहीं हटेंगे और खेजड़ी नहीं कटने देंगे। धरने पे लोग हैं, वहां पे उस क्षेत्र में जाके और पूरी तरीके से खेजड़ी और वृक्षों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण, जैव विविधता को बचाने के लिए बिश्नोई समाज प्रतिबद्ध है। 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी प्रतिबद्ध है। किसी व्यक्ति का अगर ये सवाल है कि बिश्नोई समाज ये नेतृत्व क्यों कर रहा है, तो बिश्नोई समाज ने अपने 363 सहित अनेकों पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण प्रेमी थे उन्होंने अपनी शहादत दी और इस खेजड़ी को बचाने का कार्य किया और हम अपनी पहचान मानते हैं उस पर्यावरण प्रेमियों से, उनकी शहादत को और उस शहादत और उस परंपरा को बचाने के लिए ये जो है उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और मजबूत कानून मांगेंगे। जब राजतंत्र था तब हमारे लोगों ने कानून बदलवा दिया था, ताम्रपत्र पे लिखवा दिया था और आज हमारा लोकतंत्र है, जनहित की भावना, लोकतंत्र की लोकहित की भावना अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो सरकारें वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ठीक है।